गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल के अंदर अब आपने जितनी भी एसपीएल फॉर्म्स फाइल करी हैं, जैसे ही आपने एसपीएल का फॉर्म यानी कि एमनेस्टी स्कीम का फॉर्म फाइल कर दिया था, तो आपका जो डिमांड ऑर्डर है वो पोर्टल से एक बार तो रिमूव कर दिया था जीएसटीएन ने। लेकिन अब वो सारे डिमांड ऑर्डर जो हैं वो फिर से रिफ्लेक्ट किए जा रहे हैं जीएसटी पोर्टल के अंदर। अब यहाँ पर आपके लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत यह आएगी कि आपने एसपीएल के लिए फाइलिंग जो है वो कर रखी होगी, लेकिन आपका डिमांड जो है वो पोर्टल पर रिफ्लेक्ट होगा, यानी कि टैक्स ऑफिसर के डैशबोर्ड पर वो दिखता रहेगा कि ये अमाउंट जो है वो अभी भी पेएबल है। तो इस केस में आपकी रिकवरी प्रोसीडिंग्स की जो समस्या है वो हो सकती है इनिशिएट कर दी जाए। बहुत सारे केसेस में ऐसी चीजें जो हैं वो ऑलरेडी शुरू हो गई हैं। तो यहाँ पर अब आपको करना क्या है, और जीएसटी पोर्टल के अंदर जो ये दोबारा से डिमांड ऑर्डर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उसको आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि उस पे स्टे लगा हुआ है या नहीं, ये सारा डिस्कशन आज हम लोग इस आज के सेशन में करेंगे। जुड़े रहिएगा वीडियो के एंड तक, एक भी पॉइंट आप मिस नहीं कर सकते। बेहद इंपॉर्टेंट ये अपडेट जीएसटी पोर्टल ने कर दिया है, जिससे अब एक प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है क्रिएट हो जाए। यहां पर आप देख पा रहे हैं मैंने ओपन करा है आउटस्टैंडिंग डिमांड की जो लाइबिलिटी है वो। यहां पर आप देख पा रहे हैं 2 मार्च 2021 को डिमांड क्रिएट किया गया था सीजीएसटी एसजीएसटी में। 8 सितंबर को डिमांड क्रिएट किया गया था। मजेदार बात यह है कि यहाँ पर आप जो भी डिमांड देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट और पेनल्टी का डिमांड है। जी हाँ फ्रेंड्स, आईजीएसटी में इंटरेस्ट और पेनल्टी है, सीजीएसटी में इंटरेस्ट और पेनल्टी का डिमांड है, और एसजीएसटी में भी इंटरेस्ट और पेनल्टी का डिमांड जो है वो लगा हुआ है। टैक्स अमाउंट क्या हुआ? टैक्स अमाउंट ऑलरेडी पेड है, 31 मार्च 2025 से पेड है, और 30 जून 2025 से पहले इन डिमांड ऑर्डर्स के अगेंस्ट आप नंबर नोट कर लीजिए। मैं आपको दिखाता हूं जो हम लोगों ने SPL02 फाइल किया था। जब हमने फाइल किया था, फाइलिंग करने के बाद यहाँ पर नो आउटस्टैंडिंग डिमांड विंडो शो हो रहा था, लेकिन अब वो नो आउटस्टैंडिंग डिमांड नहीं है। अब यहाँ पर डिमांड फिर से जो है वो रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। कारण नहीं पता क्यों हुआ इस तरीके से। यहां पर आप दूसरा डिमांड देख रहे हैं 864T, इसके अंदर भी सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट और पेनल्टी का अमाउंट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब एक बार चेक करते हैं 863V और 864T का क्या SPL02 फाइलिंग हुआ भी है या नहीं। तो इसके लिए मैं आपको दिखाता हूं, एक बार माई एप्लीकेशन के अंदर जा करके सेक्शन 128A का जो वेवर एप्लीकेशन है उसे सर्च करते हैं, और अप्रैल से लेके जून का, जी हाँ फ्रेंड्स, अप्रैल से लेके जून जो लास्ट डेट है आपकी 30 जून, उस पीरियड में फाइलिंग हुई होगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 वेवर एप्लीकेशन ऑलरेडी फाइल्ड है 7 जून 2025 को। पहले एप्लीकेशन को जब हम लोग ओपन करेंगे और यहाँ पर आपको जब वेवर एप्लीकेशन दिखाया जाएगा, तो इस वेवर एप्लीकेशन में जो हमारा डिमांड ऑर्डर था 8863 और 64T, यहाँ पर आप देख रहे हैं 864T के अगेंस्ट ऑलरेडी हमारा वेवर एप्लीकेशन जो है वो फाइल करा हुआ है। वेवर एप्लीकेशन फाइल करने के बाद भी यहां पर पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड में आउटस्टैंडिंग में लाइबिलिटीज जो है वो शो हो रही है। सर उससे क्या हुआ? हमने वेवर एप्लीकेशन फाइल कर दिया तो वो डिमांड ऑटोमेटिकली स्टे हो जाएगी ना? बिल्कुल भी नहीं। आपकी वो डिमांड स्टे नहीं होती है, क्योंकि यहां पर आप लेजर्स के अंदर जाएंगे, लाइबिलिटी रजिस्टर चेक करेंगे, अदर देन रिटर्न लाइबिलिटी रजिस्टर चेक करेंगे, और यहां पर जब आप ये सारी चीजों को देखेंगे तो आपको मैं दिखाता हूं जो हमारा डिमांड ऑर्डर था 864T, ये हमारा डिमांड क्रिएट हुआ था। और डिमांड जब क्रिएट हुआ हम लोगों ने फाइल कर दिया 11 जनवरी 2025 को, लेट सपोज DRC03 फाइलिंग करने के बाद अपना जो भी SPL02 का फाइलिंग करा है, उस SPL02 के बाद स्टेटस जो है वो अनस्टेड नजर आ रहा है, जबकि SPL02 ऑलरेडी फाइल्ड है इस 864T के अगेंस्ट में। तो क्या अब प्रॉपर ऑफिसर्स इसके अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हैं? देखो मैं अगर आपको एक बात बताऊं तो ये अमाउंट जो है वो प्रॉपर ऑफिसर के पास अगर तो एमनेस्टी स्कीम का जो फॉर्म है वो अवेलेबल दिख रहा होगा तब तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन बहुत सारे केसेस में क्या हो रहा है, पोर्टल पर डैशबोर्ड ऑफ द ऑफिसर के ऊपर एसपीएल के फॉर्म्स ही नजर नहीं आ रहे, और वो रिकवरी प्रोसीडिंग्स जो है वो इनिशिएट कर दे रहे हैं ये मानते हुए कि ये अमाउंट आपने पे नहीं किया।
होना नहीं है। सेक्शन 78 सेक्शन 79 के अंदर ये रिकवरी होगी नहीं, लेकिन प्रॉपर ऑफिसर एक बार रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर देंगे तो फिर आपको प्रॉपर कंप्लायंस के तहत वहां जाकर के प्रॉपर ऑफिसर को चिट्ठी पत्री करनी होगी, आपको एप्लीकेशन फॉर वेवर सबमिट करना होगा, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां पर देनी होंगी कि हमने ऑलरेडी 128A के अंदर स्कीम में अप्लाई कर रखा है, तो ये अमाउंट अब पेएबल नहीं है, ये वेवर स्कीम में कवर्ड है, और उसके बाद आपका वो रिकवरी जो है वो रुक जाएगा और आपके बैंक अटैचमेंट को रिलीज किया जाएगा। लेकिन एक परेशानी तो यहाँ पर अब प्रॉपर ऑफिसर्स मतलब उनके पास चूंकि डैशबोर्ड पर नहीं आ रहा है तो उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, वो हो सकता है आपके अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग जो है इनिशिएट कर दें। तो अगर आपके साथ ऐसा कोई रिकवरी प्रोसीडिंग या ऐसा कोई मामला आया है तो आप उस रिकवरी प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट चैलेंज कर सकते हैं, आप उस रिकवरी प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट अपना रिप्लाई दे सकते हैं और अपनी प्रोसीडिंग्स को रुकवा सकते हैं। ये बिल्कुल भी गलत है अगर वो रिकवरी कर ले रहे, रिकवरी नहीं होगी क्योंकि 128A के अंदर एप्लीकेशन हमने फाइल कर दिया है। तो ये जो अपडेट आया है जीएसटी पोर्टल पर, इसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो रही है कि अब पोर्टल पर डिमांड आउटस्टैंडिंग फिर से दिख रहा है। अभी तक तो क्या हो रहा था, डिमांड जो आउटस्टैंडिंग था हमारा वो नजर नहीं आ रहा था। जब वो नजर नहीं आ रहा था तो पोर्टल पर टैक्स पेयर्स या और टैक्स ऑफिसर को किसी को नजर नहीं आ रहा था, तो वहां पर रिकवरी की बात हो नहीं रही थी। अब चूंकि दोबारा से रीइंस्टेट कर दिया गया है उस डिमांड को, तो अब यहां पर रिकवरी प्रोसीडिंग्स जो है वो इनिशिएट होने का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। तो आपको ये सारी बातें जो हैं बहुत अच्छे से अपने पोर्टल को जाकर के चेक कर लेना है, अपने कंसल्टेंट अपने प्रोफेशनल से जाकर के एक बार समझ लीजिए कि क्या आपके पोर्टल पर स्टेटस रिफ्लेक्ट हो रहा है। कई केसेस में ये आउटस्टैंडिंग डिमांड अभी भी नहीं दिख रहा, वो नो रिकॉर्ड ही दिखा रहा है, कई कई केसेस में नो रिकॉर्ड है, कई केसेस में रिकॉर्ड के साथ है। इसका क्या लॉजिक है, अभी तक तो जीएसटीएन पोर्टल ने कोई ऐसा एडवाइजरी या ऐसी कोई क्लैरिफिकेशंस नहीं दी है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आशा करते हैं आपको ये सारी बातें जो भी हमने अभी डिस्कस करी है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और जिनका भी एमएनएसटी स्कीम ऑलरेडी फाइल्ड है वो एटलीस्ट अगर रिकवरी के चंगुल में फंसते हैं तो वो अपने आप को रिकवरी से किस तरीके से बचाएंगे, वो आपको जो इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ शेयर करी है उसके बेसिस पे वो आगे की कार्रवाई कर ले। पहली बार आए हैं हमारे YouTube चैनल पर तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। और जीएसटी के एक एक सेक्शन एक एक रूल को बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक अगर आप समझना चाहते हैं तो 180 प्लस आवर्स की क्लासेस आपके लिए अवेलेबल हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या फिर आप हमारी वेबसाइट web.gstplatform.com को विजिट कर सकते हैं और उसमें आपको 180 आवर्स की पूरी क्लासेस ए टू जेड, आप चाहे अपने सप्लाई की बात करें या फिर आप अपने अपील फाइलिंग की बात करें, इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करें, रिटर्न फाइलिंग की बात करें, एक एक टॉपिक का डिटेल्ड कवरेज आपको हमारे इस कोर्स में दिया गया है। एक ईयर की वैलिडिटी, 1 ईयर वैलिडिटी विदाउट एनी लिमिटेशंस, व्यूज के ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं है। डेस्कटॉप एक्सेस, मोबाइल एक्सेस, लैपटॉप एक्सेस, आईफोन एक्सेस, एप्पल आईपैड एक्सेस, सारा एक्सेस आपको यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2025 वाला जो हमारा बैच चल रहा है इसके अंदर जो क्लासेस ऑलरेडी हो गई हैं वो अब आपके लिए अवेलेबल है। आप अपनी कन्वीनियंस से इस पूरे अपडेटेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने आप को जीएसटी के प्रैक्टिस में थोड़ा सा और इंप्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सप्लाई इन जीएसटी के अंदर 2 वीडियोस आपको मिलेंगे और ये वीडियोस वो नहीं है कि 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, ये एक एक वीडियोस आपको 3 3 घंटे 3 3 घंटे 4 4 घंटे की क्लासेस फुल फ्लेजेड क्लासेस के रूप में आपको प्रोवाइड की जाती है अलॉन्ग विथ नोट्स। जो हमारा ये क्लासेस रिकॉर्ड होती हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ पूरा का पूरा जो बेयर एक्ट होता है, डायरेक्टली उस बेयर एक्ट से अलॉन्ग विथ नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स जो है वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं लेवी एंड जीएसटी एंड आरसीएम की बारे में सारी बातें बताई गई हैं। आरसीएम के प्रोविजंस और ई कॉमर्स ऑपरेटर 95 के लिए क्या है तो वो सारी बातें आपको यहाँ पर 3.5 घंटे 3 घंटे 3 घंटे की क्लासेस जो हैं वो आपको प्रोवाइड की जाती है। ये सारी जो लाइव क्लासेस होती हैं उनका रिकॉर्डेड सेशन है। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है जो पूरा टॉपिक वाइज कवर होते हुए आया है जिसमें ऑडिट, डिमांड, रिकवरी, असेसमेंट, डिटेंशन सीजर, ई वेबल रूल्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट, टैक्स इनवॉइसेस,
credit and debit notes, composition scheme, GSTP and accountant records, GST returns, payment of taxes, TDS and TCS interest, time of supply, valuation in GST, 128A का amnesty scheme, registration in GST। तो ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट ओवरऑल आप समझ लीजिए कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन के साथ इसमें आपको चीजें मिलेंगी, एक भी सेक्शन आपसे मिस नहीं होगा। अपील्स एंड रिवीजन्स, ऑफेंसेस, पेनल्टीज, इंस्पेक्शन, जीएसटी रिफंड। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी रिफंड के अंदर आपको 7 क्लासेस मिली हैं along with practical videos with all the updated circular, updated notifications and updated provisions। तो इस तरीके का जो जीएसटी का फुल कोर्स है ये आपको बहुत ही रीजनेबल कॉस्टिंग के अंदर आपको मिलेगा। इसका इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। अभी हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो चल रही हैं प्लेस ऑफ सप्लाई को लेकर के, जिसमें नेक्स्ट क्लास संडे को होने वाली है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इन कोर्सेज का अगर आप बेनिफिट लेते हैं तो आप जीएसटी के अंदर किस तरीके से वर्क करना है, क्या क्या प्रोविजंस हैं, ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।